अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अली मीर मीम्स 2025 के साथ पार्ट 3 में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। अब 2025 में हुआ ही इतना कुछ है। इंडिया पाकिस्तान वॉर हुई, दुबई एयर शो हुआ, एशिया कप हुआ, बड़ा कुछ हुआ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा कुछ हुआ। अब पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हुआ आज हम आपको वो दिखाएंगे। और एक काम ऐसा है जो हर हाल में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा शौक से किया जाता है, और वो है शादी। यानी जिसकी शादी नहीं हुई होती तो उसका एक ही जिंदगी का मकसद है, शादी करना। और जिसकी शादी हुई भी है उसकी भी जिंदगी का एक ही मकसद है, थोड़ी सी मेरी तनख्वाह बढ़ जाए फौरन दूसरी शादी कर लूंगा। और अगर 2 शादी हुई है थोड़ी और सैलरी बढ़ जाए तो तीसरी कर लूंगा। यानी शादी पे ना नहीं है। तो हमारे यहाँ इस साल मीमर्स ने शादियों के ऊपर बड़ी मजेदार मीम्स बनाई। जरा ये देखें। अपने अपने गिरेबान में झांकिए, हर शादीशुदा मर्द के अंदर एक छोटा सा शोएब मलिक जरूर होता है जो बाहर आने के लिए हर वक्त फुड़क रहा होता है, लेकिन वो अपनी बीवी से डरता है। और बीवी से डरना बनता भी है, क्योंकि शादी के बाद कोई लाइफस्टाइल नहीं रहता। शादी के बाद सिर्फ एक स्टाइल होता है, और वो है वाइफ स्टाइल। शादी के बाद दूसरी शादी का गुमान बिल्कुल ऐसे है जैसे कराची में रहते हुए आप बारिश की तमन्ना कर रहे हो। सोचकर तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा, लेकिन जब वो हो जाए फिर लग पता जाए। रिश्तों की बात चल रही थी तो एक जमाना था जब इंजीनियर्स की बड़ी डिमांड हुआ करती थी। अब हमारे मुल्क ने इतनी तरक्की कर ली, तालीम इतनी आम हो गई कि तालीम के साथ साथ इंजीनियर्स भी आम हो गए। अब बेचारे गली मोहल्ले में इंजीनियर्स ऐसे फिर रहे होते हैं कि आवाजें लग रही होती हैं, इंजीनियर यार है मेरे रक्शे का टायर तो बदल दे यार। कभी कोई वक्त था जब शादी के लिए प्रपोज किया जाता तो बड़े कॉन्फिडेंस से कहा जाता था लड़का इंजीनियर है। आज वक्त चेंज हो गया। आज आपको बताना पड़ता है कि लड़का सीए है। जैसा कि ये पोस्ट देखिए। वैसे मैडम, सीए के लिए आपकी एक्साइटमेंट देख के मेरा आपको एक मशवरा है। जिस शहजादे ने सीए किया है काइंडली उसके मॉड्यूल्स चेक कर लें, कहीं उसका एक आध मॉड्यूल शॉर्ट तो नहीं। शादियों पर डॉलर्स की बरसात तो अब आम हो गई है। एक साहब को अपने बेटे की शादी पर इस कदर एक्साइटमेंट हुई कि दुल्हन के घर पर उन्होंने जहाज बुक करवा के डॉलर्स की बरसात करवा दी। गालिबन ये एक्साइटमेंट इनको इसलिए होगी कि पूरी जिंदगी अपनी बेगम ने तो चूकने नहीं दिया, अब बहू आएगी वो इसको सीधा करेगी। और ये कोई इतना अनयूजुअल नहीं है। सभी अपनी बीवियों से बहुत डरते हैं, इतना डरते हैं कि जैसे बीवी ना हुई साउथ कोरिया का सदर हुआ किम योंग, जिनसे तस्वीर भी नहीं खिंचवाता कोई खौफ के मारे कि कहीं एटम बम के बटन पे हाथ ना दबा दें और ब्लास्ट ना हो जाए। इस कदर दुनिया उनसे डरती है। एक सिर्फ वाहिद दुनिया की चीज है जो उनसे नहीं डरती, और वो है उनके दर्जी। फिर जैसे हम सुना करते थे एक जमाना एलईडीज का था, एलसीडीज का था, ऐसे इस बार एक नई चीज इन्वेंट हुई जिसका नाम था सीसीडी। जी, ये मैं सर्दी की वजह से सीसी नहीं कर रहा, किसी वजह से कामते कामते सीसीडी कह रहा हूं। सीसीडी पे भी बड़े मजे मजे की मीम्स बनी है, जरा मुलायजा तो करें। आज दौर सीसीडी का है, वजह मुझे बताने की जरूरत नहीं। सीसीडी की किसी बात को कोई इजी नहीं लेता, खास करके जब से सीसीडी ने वार्न करते हुए दुश्मनदार लोगों को यह कहा है भाई अपने मामलात को ठीक कर लें वरना मुल्क से बाहर चले जाएं। जिस दिन उन्होंने ये बात कही अगले ही दिन हमारे वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ सऊदी अरब पहुंच गए। उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं, तो वैसे ही मेरे पास खबर आई थी तो मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूं। इसे डेढ़ होशियारी कहते हैं, मैं अपनी बता रहा हूं। पहले एक वक्त था कि छतों के ऊपर हवाई फायरिंग की वीडियोस आ रही होती थी। शहजादे एक दूसरे को धमकियां दे रहे होते थे, ओए फला गैंग, असले की नुमाइश, जेवरात की नुमाइश, शेरों के साथ वीडियोस, लड़कियां हवाई फायरिंग कर रही, मोटरसाइकिलों के ऊपर व्हीलिंग्स कर रहे हैं। अब माहौल ही बदल गया सारा। अब चेहरे वही हैं, लेकिन वो पौधों को पानी देते हुए नजर आ रहे हैं, वालिदैन का एहतराम करने की तरगीब देते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी नज़रें झुका के चलने की तलकीन देते हुए नज़र आ रहे हैं। अल्लाह ताला ने ऐसी हदायत उनको अता फरमाई कि वो, अब देखें हाथ दोनों नहीं है, लेकिन फिर भी एक नहीं है हाथ, जो महदूद वसाइल है उसी से हाथ बांध कर नज़रें झुका के रहते हैं और आपको
اخلاقیات کی ترغیب دیتے ہیں، وہ جس کو بھی دیکھتے ہیں ماں کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، کسی کو بہن کی آنکھ سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ماں اور بہن کے علاوہ اب انہیں کوئی تیسری چیز نظر ہی نہیں آ رہی۔ سب بدل گیا، اتنا اچھا ہو گیا، میں بھی بہت اچھا ہو گیا ہوں۔ خواتین و حضرات، اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، اپنے ارد گرد تمام بہنوں اور تمام ماؤں کا بہت خیال رکھیے گا۔ خدا کا واسطہ ان کے سامنے نگاہیں نیچی رکھیے گا۔ آداب۔ جہاں ہم پنجاب حکومت کی ان انوینشنز کا ذکر کر رہے ہیں، آپ ان کی یہ کریٹیوٹی دیکھیں کہ ہیلمٹ پر بھی بہت سختی کر دی، اس قدر سختی کر دی کہ لوگ باتھ روم میں بھی ہیلمٹ پہن کے بیٹھتے تھے، لوگ سوتے ہوئے بھی ہیلمٹ پہن کے سوتے تھے، کہ ایسا نہ ہو کوئی خواب ایسا آ جائے جس پہ میں بائک چلا رہا ہوں اور سر پہ ہیلمٹ نہ ہو تو چلان ہو جائے گا۔ تو ہمارے میمرز نے ہیلمٹ کے اوپر بڑی شاندار میمز بنائی۔ یہ ہیلمٹ زیادہ تو مجھے شدید خوف میں لگتا ہے ٹریفک پولیس کا، اور ان کو یہ ڈر ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نیند میں کوئی ایسا خواب دیکھ لوں جس میں موٹر سائیکل چلا رہا ہوں اور ٹریفک پولیس والے مجھے پکڑ لیں۔ انہوں نے تو یہ دیکھنا نہیں ہے کہ یہ خواب ہے یا حقیقت، سیدھا چلان، ایف آئی آر الگ، ٹھاک۔ اب آپ نے اگر پنچایت میں بھی بیٹھنا ہے تو سر پہ ہیلمٹ ضرور پہننا ہے۔ ٹریفک پولیس کچھ نہیں دیکھتی آپ کتنے بڑے چودھری ہیں اور کیا ہے، بلکہ آپ کے پاس اگر ہیلمٹ نہ ہو تو آپ کچھ سر پہ رکھ لیں، جیسا کہ ان صاحب نے سر پہ بالٹی رکھی ہوئی ہے کہ دور سے یہ سمجھا جائے کہ میں نے ہیلمٹ پہنا ہوا ہے۔ اور انہی کے ساتھ جو حکا پی رہے ہیں، کس قدر کریٹیو انسان ہے، واو، سمجھ میں نہیں آ رہی حکا پی کہاں سے رہے ہیں، منہ پر تو ہیلمٹ ہے۔ ہیلمٹ کے معاملے میں زیرو ٹالرنس۔ دہاڑی دار مزدور طبقہ جو اپنے کام کر رہا ہے وہ بھی احتیاطاً ہیلمٹ پہن رہا ہے، اور تو اور باتھ روم میں بھی لوگ ڈر کے مارے ہیلمٹ نہیں اتار رہے، پولیس لحاظ ہی نہیں کر رہی، نہیں بھائی نہیں، چلان ہوگا، ہیلمٹ نہیں، اندر کرو۔ بھائی جن چھوڑ دیں، کوئی تھوڑے سے پیسے، اوے رشوت نو، زیرو ٹالرنس۔ پہن چھوٹے چھوٹے بچے نے 1000 روپیہ کو 2000 روپے، وہ 5000 لے لو، پہن مینو چھاڑ دیو، پولیس چلو ایڈی بھی سختی نہیں۔ پھر اس سال 2025 میں ہمارے ہر دل عزیز سی ایم کے پی کے علی امین گنڈاپور مستعفی ہو گئے۔ اب ان کے استعفے کے اوپر بھی بڑی میمز بنی، یہ دیکھیے ذرا۔ یہ آج کل میرے استعفے کی باتیں ہو رہی ہیں، استعفیٰ تو میں دے رہا ہوں، لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ دینا کہاں ہے۔ ایسے کسی غلط جگہ استعفیٰ دے دیا تو پھر یہ روئیں گے، غلط جگہ استعفیٰ دے دیا، دینا گورنر کو تھا اور یہ دے سلمان اکرم راجہ کو آیا ہے۔ کنفیوز میں اس لیے ہوں کہ یہ میری پہلی دفعہ ہے، اس سے پہلے میں نے کبھی کسی کو دیا نہیں ہے یہ استعفیٰ۔ پہلی بار تو بندہ 3 دن کنفیوز رہتا ہے، سوچتا ہے پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، لیکن پھر مجھے خان صاحب کی بات یاد آتی ہے، میرے پاکستانیوں گھبرانا نہیں ہے، ہم نہیں گھبرائیں گے خان صاحب، ہم نہیں گھبرائیں گے۔ فی الحال تو ویٹ اینڈ سی کی پالیسی ہے، ویلا ہی ہوں، سارا دن پین ہاتھ میں پکڑ کے مروڑتا رہتا ہوں، کوئی فائل ہی نہیں ہے سائن کے لیے، ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی فائل ہی نہیں، لیکن ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے۔ خان صاحب، آپ نے ہمیں ہنسنا سکھایا، آپ رونے کا کہیں گے ہم روئیں گے۔ میرا قصور صرف اتنا ہے کہ میں آپ کو چھڑوا کے جیل سے باہر نہیں لا سکا، لیکن آپ کو میں گارنٹی دیتا ہوں، یہ جو سہیل آفریدی آپ بنانا چاہتے ہیں نا، اس کو 10 بار بنا لے وزیر اعلیٰ، یہ بھی چھڑوا کے لے آئے تو میں بھی اپنی مونچھ منڈوا دوں گا۔ قصور وزیر اعلیٰ کا نہیں ہے، خدا نے آج تک اس شخص کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے آپ بدلنے کا۔ یعنی میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ میں جیسا ہوں ویسا ہی ہوں، میرے اندر کوئی بناوٹ نہیں ہے، میرے اندر کوئی ملاوٹ نہیں ہے، بالکل آپ جیسا، جیسی آپ نے ٹریننگ کی ہے۔ انسان کو اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ میری غلطی یہ تھی کہ میں نے سی ایم ہاؤس کے گیٹ کے اوپر ٹوٹی جوتی نہیں لٹکائی تاکہ بری نظر سے میں محفوظ رہتا۔ بری نظر لگی، سب کو پتا ہے کس کی لگی، اسی کی لگی جس کی وجہ سے خان صاحب تیسری مرتبہ بھی لائف میں سیٹل نہیں ہو پا رہے۔ میرے لیے سب قابل احترام ہے،
मैं किसी की बहन या किसी के भाई की बात नहीं कर रहा हूं। सबको पता है किस का बेटा दूसरे दिन जेल से बाहर आ गया और कौन जेल से टेंड करवा के बाहर आया। मैं इस्तीफा जरूर दूंगा फैसल करीम को, लेकिन बगैर कुंडी के। वो तो पहले ही मेरे इंतजार में बैठे होंगे। कुंडी ना खड़का सोनिया, सीधा अंदर आ। फैसल करीम कुंडी साहब, आपसे मेरा लाख इख्तलाफ हो, लेकिन आप जमहूरी पार्टी, पीपल्स पार्टी, शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की पार्टी के गवर्नर हैं। मुझे उम्मीद है आप ये इस्तीफे मंजूर करने वाली छोटी सोच का मुजाहरा नहीं करेंगे, आप बड़ी सोच का मुजाहरा करेंगे। कम से कम इस्तीफे का मामला 2-3 साल तक जरूर लटकाएंगे। खान का क्या है, वो तो किसी भी लम्हे कुछ भी कह देता है। आतिफ खान की बात कर रहा हूं, आतिफ खान की। बहुत मिर्चे हैं उसको। मेरे हौसले बुलंद हैं। कई कई घंटे बैठ के मेरा इंतजार करने वाले आज मेरा व्हाट्सएप भी नहीं उठाते। मैंने फोन भी करके कहा कि यार व्हाट्सएप तो देखो, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। हेयर ड्रेसर को फोन करता हूं मूछ ठीक करवाने के लिए, वो भी कहता है यार रश बहुत है, कल आना। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हौसले मेरे बुलंद हैं। रात को भी मैंने आराम सुकून से लाइट ऑफ की है और वो किशोर कुमार के गाना, वो पता नहीं किशोर था या कोई और कुमार था, और उसका वो गाना मैं सुनता रहा हूं। ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। अपना ही साया देख के तुम तो जाने जा घबरा गए। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए। मेरा क्या होगा अब खुद ही सनम फैसला कीजिए। मेरा क्या होगा इस बारे में कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलना। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना और बेल का बटन दबाना नहीं भूलना। अब वेले हो गए हैं, बेरोजगार हो गए तो यूट्यूब चैनल ही खोलना पड़ेगा। हाँ, क्या है? भिंडी, टमाटर, सब्जी सीएम हाउस से आते हुए ले आऊंगा यार, क्या हो गया? और इनकी जगह नए सीएम बने सुहेल आफरीदी, तो इनकी आमद पर भी हमारे मीमर्स ने मीम्स बनाई, तो जरा ये भी देख लें। और इश्क इमरान में फना वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी मुसलसल 5वीं मरतबा अपनी कैबिनेट समेत इस्लामाबाद में मौजूद रहे और अपनी मोहब्बत खान साहब से मुलाकात करने में नाकाम रहे। शायद मुक्तदर हल्के उनका इस इश्क में तड़पने को कुछ ज्यादा ही संजीदा ले। सुहेल आफरीदी साहब जहानत का मुजाहरा करते हुए पहले खान साहब को मिल लेते, फिर बड़ा वक्त था आराम सुकून से बढ़ के मारते। अब देखिए ना, आपकी इन्हीं हरकतों की वजह से जेल में खान साहब बेचारे बेकरार हैं। दीदार को तरसे अखियां, न दिन गुजरे न कटे रतियां, एक बार आजा 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 चला इन शॉर्ट 2025 लड़ाई झगड़े और मुज़ाकरात का साल था। यानी एक तरफ शहबाज शरीफ, डोनाल्ड ट्रंप, मुज़ाकरात, जफियाँ, शेर व शायरी चल रही है, जबकि दूसरी तरफ अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में मुज़ाकरात भी कर रहे हैं। मीमर्स हजरात ने दोनों सिचुएशंस के ऊपर जी भर कर मीम्स बनाई। जरा ये देखिए। दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, एक दूसरे को अंगूठे दिखा रहे हैं, कोई हाथ मिलाए दूसरा हाथ नहीं छोड़ता, कभी आंख मारते हैं। मियां साहब के तो आजकल नाश्ते में जो ब्रेड यूज हो रही है, जरा ये देखें। ट्रंप और शहबाज शरीफ की बढ़ती हुई मोहब्बत देख के जरदारी साहब से भी रहा नहीं गया और एक खूबसूरत शेर उन्होंने मियां साहब की नजर किया है। इन ट्रंपों से दोस्ती अच्छी नहीं शहबाज, कोलिशन तेरी गवर्नमेंट है, कुछ तो ख्याल कर। मीम्स 2025 का सिलसिला हुआ मुकम्मल। आपके साथ मुलाकात होगी अब नई मीम्स के साथ। फिलहाल इजाजत दीजिए, मेरी शादी है, अल्लाह ने के बाद।